कैंसर का इलाज 100% है। WBC उसका 70-75 हजार था। लोगों को लगता है कि नॉर्मल बीमारी है, वही बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, हीरो हीरोइन लोग को बड़ा सा बड़ा बीमारी होता है, ठीक हो जाता है। WBC की जब संख्या बढ़ती है ना, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहा जाता है WBC का। इसका जीवन काल जो होता है ना वो 4 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? इसकी संख्या जो होती है 10,000 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000। क्या क्या होती है? 10,000 होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी संख्या 10,000। अब ध्यान से समझिए, ल्यूकोसाइट की संख्या 10,000 होती है। अमूमन देखा जाता है ना, किसी किसी में WBC बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एक आदमी हमको 2-4 दिन पहले मिला, WBC उसका 70-75 हजार था। तो कैंसर, हाँ, तो ये कैंसर किसके वजह से हुआ? WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो उस कैंसर को ल्यूकोमा कहेगा। क्या कहेगा? ल्यूकोमा। हाँ, अब देखो ध्यान से, 10,000 होना चाहिए ना, शरीर में कितना होना चाहिए? 10,000, और उसका कितना हो गया था? 75,000। उसको कंप्लीट समझ जाइए कि उसको एज अ कैंसर के तौर पे आदमी डॉक्टर सस्पिशियस देखेगा। कंट्रोल हो गया तो हो गया, अदरवाइज में अब वो किधर की हो जाएगा? ब्लड कैंसर की ओर निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत रिस्की चीज होता है। होता क्या है कि WBC अच्छी चीज है। अब देखो, WBC बनना चाहिए कितना? 10,000। कितना बनना चाहिए? 10। अब वो ससुरा 70-80 हजार बन रहा है। अब आप बताओ, आपकी कैपेसिटी अगर सपोज कीजिए कि 20 रोटी बनाने की है, या आपके घर में अगर ज्वाइंट फैमिली होगी तो मम्मी पापा 40-50 रोटी बनाती हैं, 60। हाँ, ज्वाइंट फैमिली में 200-200 रोटी बनती है जी। 20 आदमी है तो कितना बनेगा? बहुत लंबे, 150-200 बड़ी बड़ी गांव की फैमिली। अब सपोज कीजिए आप 50 रोटी बनाने की क्षमता है आपको, अब आपसे कोई कहे 600 रोटी बनाइए, दिक्कत क्या आएगा पता है? रोटी अच्छा नहीं बन पाएगा। समझ में गया कि नहीं? रोटी ठीक नहीं बन पाएगा। तो वही होता है कि WBC की जब संख्या बढ़ती है ना, तो इतना अनकंट्रोलेबल डेवलपमेंट होने लगता है कि इनमेच्योर हो जाते हैं सब। जो आपको लगता है कि 70,000 WBC है तो अच्छी चीज है, वो 70,000 मेच्योर नहीं है, इनमेच्योर है, धड़ाधड़ बनने लगता है। जैसे किसी मान के हर चीज के बनने का एक फिक्स समय है। जैसे एक बच्चे का शरीर 9 महीने में बनता है, कोनो 6 महीना में पैदा हो गया तो मेच्योर थोड़ी है। गांव में एगो 7 महीना में पैदा हो जाता है, सतवासल बोलते हैं उसको। हर 2 महीना पे बीमारे पड़ल रहता है, 2 बार पातर रह गए एकदम, तो लोग बबुआ सतवासल हूँ, मैं तो सुकवार हूँ बबुआ, खांसी तुरंत लग जाता है। ऐसे होते हैं गांव में 1-2 गया। तो WBC ज्यादा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अच्छा ही है। ज्यादा होने का मतलब इनमेच्योर है। अब इनमेच्योर ज्यादा हो जाएगा तो सड़न पैदा करेगा, वो किसी काम लायक नहीं रहेगा, बीमारी से लड़ेगा कौन चीज। अब आप बताओ, सेना है, फौज है, हमारे पास 13 लाख फौज है, तो 13 लाख फौज मेच्योर है हमारे। पता चला मैट्रिक का लड़का 7 का लड़का को AK-47 देके 50 लाख को संख्या में भेज दीजिए बॉर्डर पे, तो दिखेगा तो ज्यादा है सब, वो बंदूक चला पाएगा सब। फौजियों की सबसे बड़ी क्वालिटी गोली चलाना नहीं है, फौजियों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कितनों बम बारूद मार दीजिएगा हटेंगे सब नहीं। और नॉर्मल आदमी की सबसे बड़ी खराबी, हवाई फायरिंग करिएगा ना, एक कट्टा में गोली मारने के बाद दूसरा गोली भरने में उनका हाथ जल जाएगा। एक गोली आता है, लाल हो जाता है नलिया, एक कट्टा फायरिंग करने के बाद वो दोबारा नहीं कर पाएगा वहां पे। लेकिन सब शटर गिराओ, ए बंद कर, भागो हो, अब वही फौजी रहेगा, एक कट्टा चलाया है, अब दूसरा नहीं चला पाएगा, दौड़ाओ अब इसको, अब दूसरा नहीं चला पाएगा। तो ये उनके अंदर क्वालिटी होती है। तो WBC ज्यादा हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, मेच्योर है या नहीं है। अदरवाइज में अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोमा हो जाएगा। तो उसको चेक कराना चाहिए शुरुआत में। अगर आप चेक कर, जैसे हम बता ना, उसको 2-4 दिन पहले एक आदमी से मिले थे, 70-75 हजार था, तो डॉक्टर अब घबरा गया। तो हम 2-4 जन जो बढ़िया डॉक्टर हैं, हम परिचित के हैं, उनके पास भेजे तो वो बताएं कि देखिए इसके ठीक होने की संभावना भी है, अगर ये लापरवाही कर देगा 6 महीना तब नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? तो दुनिया में एक चीज कमी, कॉपी पे कलम पे लिख लेना, कैंसर का इलाज 100% है। दिक्कत यह है कि जब वो अपने 4था स्टेज में चल जाता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। दूध फटने से आप बचा सकते हैं, बस आते टाइम से लाइए। 100% दूध फटने से आदमी बता, या तो खोला के रख देगा तो फ्रिज में रख देगा, लेकिन आप टाइम से लाइए। पता चला दूहे हैं, अगले दिन दिए हैं कि खान सर हाई फटे मत, बचा लीजिए, तब तो हो गया, फट जाता है कि नहीं। ये लेट से पता ही चलता है, यही एक दिक्कत है। अदरवाइज में 100% उसका इलाज है। अच्छा, गांव में पता कब चलता है? आखिरी में, एकदम आखिरी में तो कोई बचता ही नहीं, तो गांव के आदमी के लगे हो गए तो गई नो,
ऐसा नहीं है, 100% इलाज है। हाँ, इस का लक्षण है तो पता नहीं चलता है। रीजन क्या, एक्सटर्नल बॉडी नहीं ना है। जैसे आपके अंदर शरीर में कोई एक्सटर्नल बॉडी आया, जैसे मलेरिया आया, तो वो लक्षण दिखाएगा। कैंसर में एक्सटर्नल बॉडी आया ही नहीं है, आप ही का WBC 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, तो आपको लक्षण पता देर से चलता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल बॉडी नहीं है। एक्सटर्नल बॉडी में आता ना, तुरंत शरीर में फीवर आता, दर्द होता, ये शरीर का मैकेनिज्म है। जैसे कोई हमारे शरीर में एक्सटर्नल बॉडी आएगा ना, फीवर आना, मतलब कोई एक्सटर्नल बॉडी अटैक किया, दर्द होना। इस ससुरा में एक्सटर्नल बॉडी है ही नहीं है, ना ससुरा फीवर आएगा ना दर्द होगा। यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि दर्द ही नहीं होता है, और दर्द ना होने की वजह से लोगों को लगता है कि नॉर्मल बीमारी है, और ये ससुरा दर्द नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ा दर्द है। समझ में आया कि नहीं गया? एक्सटर्नल बॉडी रहता तो बॉडी तो तुरंत रिएक्ट करता, यही बैठा रहता ही तो कहता, देखता है अरे WBC होगा, WBC सतवासल है रे, चल जाएगा देख के, मतलब इनमेच्योर WBC देख लेगा। तो समझ में आ गया? WBC होना कितना चाहिए? 10,000। समझ में आ गया? अभी कम हुआ तो अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया? हमरा भी चेक कराए थे, सब कुछ ठीक था, WBC 7,500 आया, लेकिन ठीक है 7,500 भी है तो इतना भी बहुत उसे नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कम होना चाहिए। ये इनबैलेंस हो जाता है, इसका कोई एक फिक्स नहीं होता है। शरीर में कैसे रिएक्ट करेगा इतना ज्यादा, मतलब 5-6 लाख इंफॉर्मेशन अकेला एगो DNA रखे रहता है, उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन गलत हुआ कौन जान रहा है। समझ आएगी नहीं क्या? 5-6 लाख इंफॉर्मेशन के आसपास रखता है हमारा शरीर का कौन DNA, इतजुगी का DNA इंफॉर्मेशन का भंडार रखा है। WBC समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बीमारियों से लड़ेगा अच्छा, WBC के अंदर सबसे जरूरी चीज होता है T सेल। क्या होता है? बीमारियों से लड़ता है एक्चुअल में T सेल है। जैसे हम तो ये कह सकते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है, बट एक्चुअल में कौन करता है? हीमोग्लोबिन। एक्चुअल में तो कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। उसी तरह से बीमारियों से हम ऐसे इन जनरल कह सकते हैं लड़ता कौन है, बट एक्चुअल में कौन लड़ता है? T सेल। क्या कहेंगे? T सेल। समझ गए कि नहीं आ गया? T सेल। अभी कैंसर ठीक करने के लिए भी T सेल का यूज किया जा रहा है इनिशियल फेज में। किस फेज में? इनिशियल। हम आपको क्या कहते हैं, 100% क्यूरेबल है, बशर्ते आपको पहले डायग्नोस हो जाना चाहिए। लेकिन इतनी लास्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। T सेल, इसमें कई प्रकार होते हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इसी के अंदर सब इसी के पार्ट है। मोनोसाइट किसका पार्ट है? WBC। बेसोफिल WBC, स्नोफिल WBC, ल्यूकोसाइट WBC। याद रहेगा, उसी के कई कैटेगरी है। मोनोसाइट जो होता है ना, WBC जिसे मारता है, मोनोसाइट उसको खा जाता है। तो WBC में एक T सेल होता है, मारने का कौन कौन करेगा? खा जाएगा कौन? मोनोसाइट। खा कौन जाता है? मोनोसाइट। तो बताइए साइज में बड़ा कौन होगा, T सेल या मोनोसाइट? मोनोसाइट। खाली खाते रहता है, तो जो दिन भर बैठल बैठल खाएगा उसका साइज नहीं बड़ा हो जाएगा? साइज ऑब्वियसली उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और लड़ने वाला आदमी देखिएगा दुबला पतला रहता है, तो ये दुबला पतला रहेगा T सेल। अब मोनोसाइट, किसी को कोई दिक्कत? है? लड़ने वाला आदमी मोटा होता है और अलग अलग लड़ाई है। जैसे WBC में पतला आदमी जाएगा तो बातें तूर देगा सब। नहीं, WWE होता है, WWE है कि F है ऐसे करके, जिसमें खाली मारते रहता है एक दूसरे को। उसमें दुबला पतला आदमी गया ना, बेचारा को तो नाच देंगे सब यहाँ पे। वो आराम से पिटाते हैं सब, धबा धबा। हाँ, तो संख्या बहुत कम ना होती है WBC की, इसलिए उसका कोई टेंशन नहीं होता। RBC के लिए क्या है? टेंशन है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? T सेल थेरेपी बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ने करना शुरू कर दिया। हाँ, T सेल थेरेपी चालू किया गया टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। आप समझ आ गया? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। इसमें कई बार हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कई बार इसमें कीमियो होता है, केमिकल चढ़ा दिया जाता है, कई बार गामा रेज मारता है जिसको रेडियोथेरेपी कहेंगे। रेडियोथेरेपी में क्या निकलता है? गामा रेज वगैरह सब निकलता है। तो बहुत ज्यादा ही सबका ट्रीटमेंट है अलग अलग टाइप का, बट अगेन डिपेंड करेगा किस स्टेज में है। समझ में आ गया कि नहीं गया? भारत में सरकार जितना ध्यान देती है हॉस्पिटल को अच्छा करने में, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम हॉस्पिटल जाए ही ना, क्योंकि हॉस्पिटल अगर कितना भी बेटर बना देंगे, बल्क क्वांटिटी में अगर वहां पे पेशेंट पड़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। कोरोना में क्या हुआ था? अमेरिका जैसा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया वहां पे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जाए ही ना हॉस्पिटल तक।
उसके लिए जरूरी है कि हम जरूरी न्यूट्रिशन और विटामिन बचपन से ले। हमारे यहाँ इतना पैसा ही नहीं है किसी के में फल खा सके, समझ में आ गया। और हमारे यहाँ कृषि मंत्रालय को इस बात का चिंता ही नहीं है कि फल की क्वालिटी को भी सुधारना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फल की क्वालिटी को भी क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बड़े साइज का हो, ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन हो। यहाँ पर ये सब चीजें हैं, हम लोग के यहाँ कितना भी सुधार लेंगे क्या होगा। वही बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, हीरो हीरोइन लोग को बड़े सा बड़ा बीमारी होता है, ठीक हो जाता है। तो एक तो उनका खान पान भी अच्छा था और अर्ली डायग्नोस्ड भी हो गया, चेकअप भी हो गया। हमारे यहाँ कहाँ किसी का उतना चेकअप होता है। गांव में खूब से खूब तो टाइफाइड जांच, डेंगू टाइफाइड यही सब होता है यहाँ पर।